आप सोचिए कि क्या चल रहा है। एमएलए का नाम ही वोटर लिस्ट से कट गया। मैं कानपुर में आज विधानसभा अध्यक्ष ने भी वोट डाले और कई लोग आज पहुंचे, घर से निकले मतदान करने के लिए। और ये जो नगर निकाय का जो चुनाव है, आप पूरे चुनाव को देखिए तो ऐसा लग रहा है मानो हम विधानसभा चुनाव को देख रहे हैं, हम लोकसभा चुनाव को देख रहे हैं। कर्नाटक चुनाव अभी आप देखेंगे, जिस तरह से कर्नाटक चुनाव का एकदम बिल्कुल से हो हल्ला है, उससे ज़्यादा तो निकाय चुनाव का हो हल्ला है। क्योंकि किसी यहाँ पर नाक जो है साख पर लगी हुई है। सबको मालूम है उत्तर प्रदेश से चाबी होकर केंद्र तक जाती है और उत्तर प्रदेश को जीतना है तो इस लोकल बॉडी के चुनाव को जीतना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सभी पार्टियों के लिए अहम हो जाता है। सभी पार्टी के बड़े बड़े नेता चुनाव मैदान में कूद पड़े थे। चुनावी प्रचार करने के लिए तमाम तरह के आरोप लगाए गए, तमाम तरह के बातें कही गई। तो एक एमएलए का नाम वोटर लिस्ट से हट गया, तो वहीं एक विधायक के साथ सपा के कार्यकर्ता भिड़ गए। कहा जा रहा था जो विधायक हैं वो पोलिंग बूथ से कुछ दूरी पर बैठे हुए थे और वोटरों को भ्रमित कर रहे थे, दबाव बना रहे थे। वहीं बीजेपी के भी एक एजेंट को पकड़ा गया था, जिस पर बीजेपी के पक्ष में वोट डालने के लिए दबाव बनाने का आरोप था। तो कुल मिलाकर छिटपुट घटनाएं देखने को मिल रही हैं। 38 जिलों में ये पूरा मतदान हो रहा है। कई जगहों पर छुटपुट घटनाएं देखने को मिली हैं और इन सब के बीच में पुलिस की बंदोबस्त की बात करें तो पुलिस भी काफ़ी सख्त है और पुलिस भी चाक चौबंद व्यवस्था पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से किया गया है। ऐसे में कई ऐसी जगह थी जहां पर जो 100 फर्जी वोटर भी पकड़े गए हैं, जो फर्जी वोटिंग करने के लिए उन्होंने एक जा रहे थे, लेकिन उनको उससे पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया, पकड़ लिया गया है। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं। सीमा गुप्ता जुड़ चुकी हैं गाजियाबाद से, आशु अवस्थी जुड़ चुके हैं कानपुर से, महेंद्र प्रताप सिंह बाराबंकी से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सीमा आपका रुख कर लेते हैं। क्या माहौल है गाजियाबाद का, और सबसे बड़ी चीज ये कि अभी वोटिंग परसेंटेज कितना हुआ है गाजियाबाद में? जी मनीष, आपको बता दें कि जैसे कि आज सुबह 7 बजे से निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान चालू हो गया था और यहाँ का जो वोटर है वो सुबह 7 बजे से ही बूथों पर लगातार आने लगा था और एक त्योहार की तरह से इस मतदान को वो देख रहा था। बहुत ही उत्साह के साथ वो आकर अपने मत का उपयोग कर रहा था और यहाँ आकर पर अपना जो भी उनका बूथ था उस पर जाकर मतदान कर रहे हैं। अगर बात करते हैं प्रतिशत की, तो अभी 1 बजे तक का जो प्रतिशत था वो था 32.84। जितना प्रतिशत अभी गाजियाबाद में कुल योग में हुआ है मतदान, बाकी अभी आना बाकी है, क्योंकि अभी लंबा समय एक बाकी है वोटर के पास, जिसमें कि पहुंचकर वो अपना मतदान कर पाएगा। और अगर बात करते हैं सुरक्षा व्यवस्था की, तो बहुत ही कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है यहाँ पर। जबकि देखा गया कि कुछ छोटी मोटी असुविधाएं हुई हैं, जिस तरह से कि कोई 1-2 जगह पर ईवीएम खराब हो गया था, लेकिन मौके पर पहुंचकर तुरंत उस पर अधिकारियों ने जाकर वहां पर तुरंत कार्रवाई करी और उसको चालू करा के जनता को बिल्कुल भी परेशान नहीं होने दिया। बिल्कुल सुगमता से यहाँ पर मतदान कराया जा रहा है। अगर बात कर रहे हैं अधिकारियों की,
तो अधिकारी खुद भी मौके पर पहुंचकर जगह-जगह जायजा ले रहे हैं ताकि शांतिपूर्वक इस मतदान को कराया जा सके। मनीष। शांतिपूर्वक मतदान कराया जा सके। सीमा, शांतिपूर्वक मतदान कराया जा रहा है। अच्छा, वोटिंग की बात करें तो 32.84 आप बता रही हैं, 8-4 मतदान हो चुके हैं। अगर उसकी लिहाज से देखें, प्रतिशत के लिहाज से देखें तो अभी ठीक ठाक लग रहा है। आगे तक कितना आशा है कि कितनी हो सकती है वोटिंग परसेंटेज? और जो पहले 2017 में वोटिंग परसेंटेज की बात करें अभी तक की, तो वो कितनी थी? जी मनीष, अगर बात कर रहे हैं अभी तक की वोटिंग की, तो अभी ये आंकड़े जो हमने आपको बताए हैं ये 1 बजे तक के आंकड़े हैं, क्योंकि अभी 3 बजे के आंकड़े आने बाकी हैं और उसके बाद अभी एक लंबा समय बाकी है मतदाता के पास और मतदाता शायद धूप की वजह से इस समय घर से नहीं निकल रहा है। तो जैसे-जैसे धूप कम होती जाएगी, क्योंकि हमारे पास 6 बजे तक का समय है मतदान का, तो वोटर अपने घरों से निकलेगा और मतदान करेगा, तो एक अच्छा प्रतिशत निकल कर आएगा जिससे कि वोटर अपना मतदान करेगा। तो बहुत अच्छा मतदान की उम्मीद है कि अच्छे प्रतिशत के साथ इस बार मतदान संपूर्ण होगा। अच्छा, एक बीजेपी विधायक और वहां पर सपा जो बसपा के नेता के बीच झड़प की भी मामला सामने आया था, कुछ ऐसा था वहां पर? जी, ये बता दें कि ये लोनी विधानसभा का मामला है, जहाँ के विधायक नंद किशोर गुर्जर ने बताया था कि कोई उनका है जो बसपा का जो 2 लोग हैं, वो बुर्का पहनकर वोट डालने की कोशिश कर रहे थे, जो कि जाली बताए गए हैं। उस पर दोनों का विवाद हुआ था, जिस पर कि अभी संपूर्ण शांति करा दी गई है और किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना सामने नहीं आई है। सब तरफ ही शांतिपूर्वक मतदान कराया जा रहा है। शांतिपूर्वक मतदान कराया जाता है, कराया जा रहा है। कानपुर चलते हैं, आशु अवस्थी आपके पास आते हैं। आशु, क्या कुछ चल रहा है, कैसी व्यवस्था है, कितने प्रतिशत अभी वोट पड़ चुके हैं कानपुर के अंदर? जी बिल्कुल, आपको बता दें सुबह से लगातार मतदान स्थलों पर जो है मतदाताओं की भीड़ देखी जा रही, लेकिन अगर परसेंटेज की बात की जाए तो कानपुर में 3 बजे तक 32.34% जो है मतदान हुआ है। वहीं अगर आपको बता दें, साफ तौर पे जो है कई जगह जो है ईवीएम खराब होने की सूचना आई थी, लेकिन जो है लगभग कुछ जगह ऐसी रही जहां पे मतदान बाधित रहा, लेकिन प्रशासन के द्वारा उचित व्यवस्था कराई गई और मतदान सुचारू रूप से चालू। वही ऐसी बात क्या है कि कानपुर में जो है सांसद सत्यदेव पचौरी और एमएलए राहुल कुंकर के जो इन लोगों के जो है वोटर लिस्ट से नाम कर जाते हैं और एक बड़ी संख्या में जो कानपुर के वोटर हैं उनके जो है मतदान सूची से नाम गायब है। इसको लेकर काफी मतदाताओं में जो है नाराजगी का माहौल देखने को मिल रहा है। जी, नाराजगी का माहौल देखने को मिल रहा है बस। आशु, अच्छा, ये भी जानना चाहेंगे अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो किस तरह की व्यवस्था की गई है, किस तरह की व्यवस्था पुलिस प्रशासन की तरफ से किया गया है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कानपुर पुलिस प्रशासन की तरफ से पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सभी पोलिंग पे जो मतदान सुचारू रूप से चल रहा है। अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए तो कुछ ऐसे बूथ है जहां पर जो है सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। बुजुर्ग हैं या विकलांग आते हैं वोट डालने के लिए, तो जो उनके लिए पर्याप्त मात्रा में व्यवस्थाएं की गई हैं। जी, ठीक है। अब हम आपको सीधा बाराबंकी के लिए चलते हैं। महेंद्र प्रताप सिंह, आपका रुख कर लेते हैं। महेंद्र, क्या कुछ है और किस तरह की व्यवस्था है, कितने वोट परसेंटेज अभी हुआ है, वहां पर कितना वोट अभी डाला गया है? देखिए मनीष, आपको बता दें कि वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो 3 बजे तक 39.34% का मतदान हो चुका है। अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो छुटपुट झड़प छोड़ करके बाकी शांतिपूर्ण तरीके से बाराबंकी जिले में मतदान हो रहा है। कहीं कुछ छोटी सी अव्यवस्थाएं जैसे किंग पैड की दिक्कतें या दो कैंडिडेट्स हैं वो आपस में किसी वोट को लेकर फर्जी वोट को लेकर के हल्की फुल्की झड़प आई हुई है। उसके अलावा कुछ ऐसे मामले अभी सामने नहीं आए जिससे कोई दिक्कत लोगों को सामना करना पड़े। शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से मतदान बाराबंकी में चल रहा है। पुलिस प्रशासन लगातार मतदान केंद्रों पर मुस्तैद है। उसके साथ ही बाराबंकी के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक लगातार मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं, लगातार, ताकि मतदाताओं में मतदान करने के लिए किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। इस कल विशेष ध्यान रखा जा रहा है। और मनीष, सबसे बड़ी बात बता दें कि अभी एक जानकारी मिल रही है कि जो बाराबंकी जिले की दरियाबाद नगर पंचायत है, वहां पर मतदान को लेकर के जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं और पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं अरविंद सिंह गोप ने
सत्ता पक्ष पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने निर्वाचन आयुक्त को पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने साफ तौर से कहा है कि सत्ता पक्ष के लोगों के द्वारा दरियाबाद के पोलिंग बूथों पर जबरन पोलिंग बूथों के अंदर घुस करके भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने के दबाव बनाया जा रहा है। ऐसा उन्होंने निर्वाचन आयुक्त को पत्र लिखकर शिकायत की है, जिससे जो है कहीं न कहीं सपा और भाजपा का जो ये चुनाव देखने को मिल रहा है बाराबंकी जिले में, उसमें कहीं न कहीं मतदाताओं को अपने पक्ष में करने का आरोप जो है राष्ट्रीय जो सचिव है उन्होंने लगाया, इसलिए उन्होंने पत्र भी लिखा है। और दूसरी बात, अगर जो मतदाताओं की बात करें तो मतदाता निर्भीक होकर के मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। जी मनीष। देखिए, आपने दो बातें कही, एक निर्भीक होकर पहुंच रहे हैं और मतदान कर रहे हैं, दूसरी चीज ये सपा आरोप लगा रही है कि उन पर दबाव बनाया जा रहा है। ये समझना चाहेंगे महेंद्र आपसे, क्या कोई वोटिंग करते समय किसी पर दबाव बना सकता है कि नहीं भैया तुम अब इस पर वोट डालना, नहीं भैया तुम इस पर वोट डालना? वो जो मन बनाकर आया है वो तो मन बनाकर आया है, वो तो वोट डालेगा ही डालेगा। अब लेकिन उस वक्त कोई दबाव बना सकता है। दूसरी चीज ये कि जहां पर आप बता रहे हैं छिटपिट घटनाएं हो रही हैं और जहां पर अब सपा ने एलिगेशंस लगाया और उन्होंने चुनाव आयोग को पत्र भी लिखा है कि यहां पर वोटिंग फर्जी तरीके से की जा रही है, दबाव बनाया जा रहा है, तो इसके सबूत होने चाहिए। मीडिया तो आज हर जगह है, ऐसी चीजें दिखनी चाहिए, क्योंकि अभी एक जगह बीजेपी एजेंट को पकड़ा गया है, प्रशासन तो बीजेपी के लेकिन पकड़ा गया ना आखिर बीजेपी का एजेंट। तो ऐसा कैसे? सिर्फ आरोप लगा रहे हैं, ये आरोप इसलिए लगाए जा रहे हैं कि हार हो जाएगी तो खाना पूर्ति कर हम लोग कर लेंगे। बिल्कुल, कहीं न कहीं मनीष, ये दोनों पहलुओं से सोचने वाली बात है कि आरोप लगाना और उसे साबित करना, इसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। इस तरह से उन्होंने जो पत्र लिखा, जो पत्र सामने आया है, उसके आधार पर ये बातें कही जा रही हैं। लेकिन जो है अभी मौके से कुछ ऐसी तस्वीरें या ऐसी कोई उस तरह की मामले सामने नहीं आए जिससे ये साबित किया जा सके कि क्या वास्तव में इस तरह की जो है वारदातें हो रही हैं। लेकिन पत्र के आधार पर जिस तरह से उन्होंने पत्र लिखकर उसके बाद मीडिया के सामने बयान दिया है, उसके आधार पर उन्होंने आरोप लगाया। तो आरोप लगाना और उसे साबित करना, ये दोनों अलग पहलू है मनीष। लेकिन बाराबंकी जिले में ज्यादातर सीटों पर पिछली बार जो है भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी पूरे जोश और खरोश से चुनाव लड़ रही है, क्योंकि कई सीटों पर जो है भारतीय जनता पार्टी के साख दांव पर लगे, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी भी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। और दूसरी तरफ जो समाजवादी पार्टी है वो भी अपने प्रत्याशी के लिए भरपूर मेहनत करने में जुटी हुई है। और मतदाताओं से लगातार पिछले कई दिनों से देखा जा रहा था कि लगातार समाजवादी पार्टी भी अपने मतदाताओं को अपनी तरफ जो है वोट करने के लिए आकर्षित कर रही है। जी मनीष। ठीक है सीमा, जो वोटर पहुंच रहे हैं पोलिंग बूथ पर, वो दिमाग में क्या रख रहे हैं? देखिए, सिंबल रख रहे हैं, जाति धर्म रख रहे हैं, या फिर विकास रख रहे हैं? वो क्या रख कर चल रहे हैं और वो क्या सोच रहे हैं वोटिंग करते समय कि क्या नहीं भाई हम लोग तो भाजपा ही, हम तो भाजपा को वोट करेंगे, हम कांग्रेस आई, हम कांग्रेस को वोट करेंगे, हम सपा ही, हम सपा को वोट करेंगे, ये सोच रहे हैं? या फिर वास्तव में विकास चाहते हैं, विकास को सोच रहे हैं, हम उसी पर वोट करेंगे? जी मनीष, आपको बता दें कि जिस तरह से यहाँ का वोटर है वो पूरी तरह से मन बना चुका है और इस बार उसका पूर्ण निर्णय है कि वो सिर्फ और सिर्फ विकास पर ध्यान देगा। उसको सिर्फ विकास की जरूरत है, ना कि जाति और धर्म की या किसी पार्टी की। उनका ऐसा भी मानना है कि जो भी कैंडिडेट उनको उचित लगेगा, जो उनकी जो मुद्दे हैं उनको पूरा कर पाएगा। जिस तरह से कि आपको बता दें, गाजियाबाद में सबसे बड़े परेशानी है वो पानी की निकासी की और डंपिंग ग्राउंड की है। हर नेता ने, हर पार्टी ने उनके संग वादे जरूर किए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जनता अपने दिमाग में एक मन बनाई हुई है कि आखिर बीते 25 साल से बीजेपी अपनी सीट पर बैठी हुई है और अभी तक वो इस चीज का निस्तारण नहीं कर पाई है, जनता को संतुष्ट नहीं कर पाई है। तो वोटर जो है वो अपने दिमाग में इस चीज का मानचित्र बना के आया है कि इस बार मुझे सिर्फ और सिर्फ विकास को चुनना है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि जो मतदाता है वो विकास को देखकर ही ज्यादातर वोट कर रहा है यहाँ पर। मतलब विकास की एक मानचित्र बना दी गई है। अच्छा सीमा, बात करें प्रशासन की, पुलिस प्रशासन की, तो देखिए कई जगहों पर छुटपुट घटनाएं हो रही हैं, आप गाजियाबाद में भी आए। और जो प्रत्याशी हैं, प्रत्याशियों को क्या कुछ हिदायत है, अभी भी हिदायत है? प्रत्याशी आ रहे हैं क्या, उनके साथ और भी लोग आ रहे हैं क्या, या फिर वो दूरी बनाए हुए हैं पोलिंग बूथ से?
जी मनीष, आपको बता दें कि प्रत्याशियों को हिदायत दी गई थी कि वो जो पोलिंग बूथ है उससे 100 मीटर के दायरे में नहीं रहेंगे। वो सिर्फ अपना मतदान करने के बाद यहाँ से दूर चले जाएंगे और यहाँ आसपास में जो मतदाता मतदान करने के लिए आ रहे हैं उनसे किसी भी तरह का मतलब बूथ के आसपास में संपर्क नहीं बनाएंगे। तो जैसा देखा गया कि यहाँ पर सिर्फ एक आध जगह पर ही ऐसा पाया गया कि कोई प्रत्याशी है जो कि नजर आया बूथ के ऊपर, बाकी कोई भी ऐसा दिखाई नहीं दिया कि कोई प्रत्याशी लगातार अपने बूथ के इर्द गिर्द घूमता हुआ पाया गया हो या ऐसी कोई खबर भी या सूचना मिली हो। हमें हमें ऐसी कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। अगर बात कर रहे हैं आप सुरक्षा व्यवस्था की, तो पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। जैसा कि अभी लोनी में ही अभी आपने और हमने बात करी थी कि विधायक जी ने और जो थे बीएसपी के, उनके बीच में मतभेद हुआ था। उसके बाद हमारे कमिश्नर साहब खुद गए थे, डीएम जो थे वो लोनी खुद गए और उन्होंने खुद सारे बूथों का निरीक्षण किया है और शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए लोगों से अपील भी की है उन्होंने कि शांतिपूर्वक इस मतदान को कराया जाए। अच्छा, कोई फर्जी वोटर तो नहीं पकड़े गए अभी तक गाजियाबाद में? जी मनीष, आपको बता दें कि फर्जी वोटरों के बारे में अभी तक सिर्फ 2 छोटी सी सूचनाएं मिली थी जो कि लोनी से संबंधित थी। कि बताया जा रहा था कि 2 फर्जी वोटर मिले हैं लोनी के अंदर, लेकिन उसकी भी कोई सत्यता अभी तक प्रमाणित नहीं की जा सकी है, इसलिए उसे निर्धारित नहीं किया गया है कि वो फर्जी थे या नहीं। ठीक है। आशु, अ, आशु, हम समझना चाहेंगे कि जो कानपुर की जनता है, कानपुर की जनता क्या सोच रही है इस बार? किसकी बयार बह सकती है? दूसरी चीज़ ये, जो वोटर पहुंचे हैं वहां पर, वो क्या सोचकर पहुंचे हैं, किन आशाओं के साथ पहुंचे हैं और उनके दिमाग में क्या चल रहा है? क्योंकि आपको भी मालूम है पूरे चुनाव में लास्ट में चीज़ें बदल जाती हैं, चीज़ें घूम जाती हैं, चीज़ें फिर सिंबल और फिर जाति और धर्म पर आ जाता है। तो कानपुर की जनता क्या सोच रही है इस बार, और पोलिंग बूथ पर जो पहुंच रहे हैं वो क्या मन बना कर आए हैं? जी बिल्कुल मनीष, हमारे साथ वोटर मौजूद हैं। कुछ ऐसे वोटर भी हैं जिन्होंने पहली बार मत डाला है, कुछ और भी लोग हैं। वोटरों बात कर लेते हैं, जानते हैं कि किस तरह से लोग क्या कुछ सोच रहे हैं और क्या किसके दिमाग में क्या कुछ चल रहा है। बात करते हैं सर, हमारे साथ है, बात करते हैं। सर क्या नाम है? सर क्या लगता है आज वोटिंग हो रही है, किन मुद्दों को लेकर आप लोग वोटिंग कर रहे हैं? क्या विकास के मुद्दे हैं या कोई और मुद्दे हैं, कहेंगे सर? हम तो वोटिंग बंटी टैक्स हटाने के लिए वोटिंग करते हैं। और मेयर में सबसे बड़ी चीज है, जो मेयर के दोनों बेटे हैं, इसमें से अनुराग पांडे जो बेटा है वो हमारा एसोसिएशन में 1 महीने हटा, एक भी सहयोग नहीं किया। जब सम्मेलन हुआ उस दिन सर मुद्दा क्या है? विकास का मुद्दा है या कुछ और? विकास का मुद्दा। विकास का मुद्दा है। बिल्कुल, और भी लोग हैं, मनीष बात करते हैं, जानते हैं। सर क्या नाम है? सर इस बार तो वोटर हो रही है, किन मुद्दों को लेकर लोग वोटिंग कर रहे हैं और क्या कुछ है? मुद्दे हमारे विकास हुई नहीं है, उसको बंद किया जाए। दूसरी चीज ये है सबसे बड़ी बात कि पार्टी में विद्रोह ज्यादा है। कारण क्या है, जो 5 साल से कार्यकर्ता लगा हुआ है वो ये चाह रहा है कि हमको टिकट मिले, उसको टिकट नहीं मिलता है, उसको पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता है, धमकी दी जाती है कि 6 साल तक तुमको पार्टी में लिया नहीं जाएगा। आगामी लोकसभा 2024 लगा हुआ है, 24 लगा हुआ है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए वो आदमी कहाँ से लाएंगे? जब अपने ही पार्टी के लड़कों को निकाल बाहर कर देंगे तो वो कहाँ से लाएंगे? तो आप पहले पार्टी का विद्रोह खत्म करें। चुनाव तो आते जाते रहेंगे, मुद्दे अपने बने रहेंगे। देश फिर भी आज अगर बात की जाए तो क्या किन मुद्दों के लेकर वोटिंग हो रही है? बंटी टैक्स जो अभी प्रमला पांडे जी के खिलाफ चला है कि प्रमला पांडे जी ने बंटी टैक्स लगा दिया है नगर के लिए, तो प्रमला पांडे का विरोध काफी हो रहा है, लेकिन वोटिंग हो रही है। लेकिन क्या कर सकते हैं, एक तो टिकट का बंटवारे के मामले में सवाल पाए, ठीक है, और दूसरी चीज ये है कि इनका बंटी टैक्स रहा, जिसकी वजह से दिक्कत तो आ रही है। हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, लगे हुए हैं, आगे बढ़ो, ठीक है। कि हम लोगों से बात कर रहे हैं। ठीक आशु, हम आपके पास आएंगे। नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है आशु, नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, हम दोबारा आपके पास आएंगे। हम बाराबंकी चलते तब तक। महेंद्र, बाराबंकी के वोटर क्या सोच रहे हैं? बाराबंकी में काफी संख्या में मुस्लिम वोटर भी रहते हैं, तो ऐसे में वो क्या सोच रहे हैं? जाति, धर्म, सिंबल या फिर विकास?
देखिए मनीष, आपको बता दें कि जो बाराबंकी के वोटर हैं, इस बार उन्होंने जाति धर्म को छोड़ करके केवल विकास का मुद्दा पकड़ रखा है, क्योंकि बाराबंकी शहर की जो एकमात्र सीट है नवाबगंज जो नगर पालिका है, बाकी सारी नगर पंचायतें हैं। तो नगर पालिका की जो सबसे बड़ी समस्या है, यहाँ पर जो जबुरिया नाला शहर के बीचों बीच से निकला है, उससे बारिश के समय में उसमें इतना उफान आता है मनीष जी की, जो उसके नाले के आसपास शहर की जो पिछड़े तबके के लोग उसके किनारे जीवन यापन करते हैं, वहां घुटनों तक पानी भर जाता है, घरों में उनको रहना दुश्वार हो जाता है। ये मुद्दा जो है पिछले 10 वर्षों से लगातार लोग उठाते चले आए हैं। जो भी प्रत्याशी चुनाव में मैदान में आता है, वो इस मुद्दे को भुनाने का प्रयास करता है। इस मुद्दे को लोग भुना भी लेते हैं, प्रत्याशी भुना लेते हैं, उसके बाद जीतने के बाद में समस्या 10 की 10 बनी रहती है। इस बार भी जो शहर की जनता है, उसने इस मुद्दे को पकड़ रखा है और इसी मुद्दे को लेकर के वो वोट कर रहे हैं, क्योंकि जहां तक बात करें मुस्लिम वोटरों की, तो मुस्लिम वोटर लगातार बदलाव चाह रहा है, क्योंकि पिछले 10 वर्षों से जो नवाबगंज की नगर पालिका सीट है, इस पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है और वर्तमान चेयरमैन को फिर से भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। इस बार जनता बदलाव के मूड में, जिस तरह से आप लोगों ने क्षेत्र की जनता से बात की है, तो जाहिर सी बात उसमें मामला साफ निकल के आ रहा है, क्योंकि इस बार जो सपा प्रत्याशी है, वो कहीं न कहीं जो है भाजपा को जबरदस्त टक्कर देने वाली है। अगर नगर पंचायतों की बात करें मनीष, तो जो बाराबंकी के 13 नगर पंचायत है, जिसमें से एक नगर पंचायत रामसनी घाट है, जो इस बार परिसीमन में बढ़ाई गई है, वहां भी मतदान पड़ रहा है। वहां का वोटिंग परसेंटेज में इतना खैर ज्यादा बढ़ोतरी देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन पहली नगर पंचायत है, लोग भी वहां मतदान कर रहे हैं। विकास का मुद्दा लोग पकड़े हुए हैं, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री हैं सतीश शर्मा, वो उधर रामतनेगाड़ और दरियाबाद क्षेत्र से ही जो विधायक हुए थे और मंत्री हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को अपेक्षा है कि यदि वो अपना चेयरमैन बनाते हैं, तो उनकी जो समस्याएं हैं वो ज्यादातर कहीं हद तक जो है उनको उसका निस्तारण कराने में वो सफल हो पाएंगे। जी मनीष। अच्छा, अगर हम फाइट की बात करें तो किन पार्टियों के बीच में फाइट दिख रहा है बाराबंकी के अंदर? देखिए मनीष जी, चुनावी मैदान में तो बहुत सारे प्रत्याशी हैं, बहुत सारी पार्टियां हैं, लेकिन जो चुनाव का समीकरण सामने निकल कर आ रहा है, तो वो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में ही यहाँ पर प्रतिद्वंदा दिखाई दे रही है, क्योंकि दो ही प्रत्याशी मैदान में पूरे 200 करोड़ के साथ मतदाता भी इन्हीं दोनों प्रत्याशियों में से किसी एक को अपना चेयरमैन चुनेगा, क्योंकि लगातार जिस तरह से पिछली बार सबसे ज्यादा सीटें यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पास थी, नगर पंचायत के नगर पालिका भी उन्हीं के पास थी, इस बार समाजवादी पार्टी ने भी जो है अपने सभी कैंडिडेटों को मैदान में उतारा है। खासकर जो सबसे रोचक जो है इलेक्शन है, यहाँ का नवाबगंज सीट का चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं भाजपा के लिए चुनौती भरा ये चुनाव है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं शीला सिंह, वो जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुकी हैं बाराबंकी की। तो जाहिर सी बात है कि वो अपने कामों को जो जनता के बीच लेकर जाती थी और उन्हें अच्छा खासा अनुभव भी है। लोगों के बीच में जाकर के वोट अपनी तरफ बटोरने में काफी हद तक कामयाब भी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो भाजपा के प्रत्याशी है नवाबगंज में, उसको जो है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जो है भारी टक्कर दे रहे हैं। जी मनीष। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सीमा, आशु और